अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल लेक्चर सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद अफजल। तो एमएस एक्सेल अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो एमएस एक्सेल ओपन करने के बाद एमएस एक्सेल 2021 ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले ये लुक नज़र आएगी और आप ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करेंगे और आपके पास जो है वो एक्सेल की जो शीट है वो आपके पास ओपन हो जाएगी जी। तो यहाँ से जो है वो आप अपने काम का आगाज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर वाली बार को हम जो है वो टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर बुक 1 लिखा आ रहा है जो कि इस वक्त इस अनसेव्ड फाइल का नाम है। किस फाइल का नाम है? अनसेव्ड का। इस साइड पे अगर आपने लॉगिन किया होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में तो आपको अपनी आईडी शो हो जाएगी। इस लाइन को, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मेन्यू बोलते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो हम गाहे बगाहे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सप्लोर करेंगे। और होम टैब, अगर आपने एमएस वर्ड या कोई भी एमएस प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल की हुई है तो आप इन ऑप्शन से काफ़ी फेमिलियर होंगे। उसके बाद इस ऑप्शन को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इस ऑप्शन को जो है वो हम क्या बोलते हैं? ये वाला ऑप्शन जो है इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंस बॉक्स। सेल रेफरेंस बॉक्स। और इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। फार्मूला बार, ठीक है। और इस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। क्या बोलते हैं? रेफरेंस। तो ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? रेफरेंस। और इस बॉक्स को, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ठीक है। चलें, तो रेफरेंस और ये फार्मूला बार, ये जो आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं, इसको ऊपर से नीचे की जानिब, ठीक है। वैसे हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे तो सारी चीज़ एक क्या कहलाती है? रो कहलाती है। क्या कहलाती है? रो। क्या कहलाती है? रो। ROW, किताब। ROW, ROW। कौन सी साइड? ये वाली साइड। तो ये रो 1 है, तमाम बॉक्सेस रो 1 कहलाएंगे। उसके बाद ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है, ये रो 5 है। और चलते चलते आपका जो एक्सेल है इसमें जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 लाख के करीब जो है वो रोज़ हैं। कितनी रोज़ हैं? 10 लाख के करीब जी। इसी तरह से ये जो आपके हॉरिजॉन्टल, ये जो इस तरह को चल रहे हैं बॉक्सेस ABC, इनको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। COLUMN, कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो कॉलम के अंदर आपका जो है वो हॉरिजॉन्टल डाटा आएगा। हॉरिजॉन्टल डाटा आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई नीचे को रोज़ और इस तरफ को कॉलम्स, ठीक है। अब जब रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तो हमारे पास सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। तो सेल आपके पास दो तरह से होते हैं, ठीक है। क्या बनता है? सेल बनता है। क्या बनता है? सेल बनता है। बॉक्स जो बनता है इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हर सेल का जो है वो रेफरेंस होता है। जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि जो ऊपर वाला बॉक्स है वो आपका रेफरेंस बॉक्स है। ये वाला रेफरेंस बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? रेफरेंस बॉक्स है। जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे A1 लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या है असल में? जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे वो सेल एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से इसका जो रेफरेंस है, जो ऊपर से इसका कॉलम नंबर आ रहा है डेट इज़ D, और इस साइड से इसका रो नंबर, ठीक है, और इस साइड से इसका कॉलम नंबर। तो D मैंने किस सेल पे क्लिक किया था? ये वाले पे, तो D5। इस यहाँ से इस सेल का क्या होगा? F6। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस सेल का क्या होगा? G6। तो एक्सेल जो है वो सेल्स पर मुश्तमिल है। कि क्या मुश्तमिल है? सेल्स पर मुश्तमिल है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी रोज़ जो हैं वो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा हैं। और इस तरह जो इसके आपके पास कॉलम हैं, अगर आप ऐसे ही चलते जाएँ तो ये 16,000
इससे ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? 16,000 है। तो इस एक्सेल में टोटल 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 16,000 से कुछ ज़्यादा जो है वो सेल्स होंगे। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सेल्स हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक में कोई मसला तो नहीं है, सब कुछ समझ आ गया है, तमाम बात क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस सेल को जो है वो आप डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें हम सिंपल सा काम करते हैं कि स्टूडेंट्स की डाटा शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टूडेंट्स की शीट बनाते हैं। तो मैं इस सेल पे रहते हुए इन सेल को मैं शिफ्ट दबाते हुए यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ और फिर एरो डाउन दबाता हूँ। ये दूसरा सेल सेलेक्ट हो गया, दूसरी रो और तीसरी रो। मैं इनको एक बनाना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं मर्ज। इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अल अफजल डिजिटल स्किल्स स्टूडेंट्स रिकॉर्ड जी। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो लेट्स से इसका बैकग्राउंड देते हैं, हल्का सा बैकग्राउंड दे देते हैं। लेट्स से दिस। इस सेल को हम सेंटर में ले आते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं। लेट्स से यहाँ से ये फॉन्ट चूज़ कर लिया, यहाँ से साइज़ बड़ा कर दिया, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, ओके। और अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो यहाँ से आप इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले मर्ज किया है, देन ये लिखा है, उसके बाद मैंने इसका साइज़ यहाँ से इसको फॉन्ट दिया है, उसके बाद मैंने इसको यहाँ से साइज़ दिया। ओके जी, चलें। अब अगर आप स्टूडेंट का डाटा लिखना चाह रहे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि स्टूडेंट का डाटा हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको वैसे ही पहले एक बॉक्स लेके बताता हूँ कि जब भी हम स्टूडेंट का डाटा लिखेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम स्टूडेंट्स के नेम लिखें, उनका जो है वो फादर नेम नोट कर लें, उनका जो है वो उनकी क्लास नोट करें, उनका रोल नंबर नोट करें, तो और उनका जो है वो हम फीस नोट करें, और उसके बाद उनका लेट्स से कि डेट ऑफ एडमिशन। ये चीज़ें हम जो है वो बच्चों से लेने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम बच्चों से लेने के ख्वाहिशमंद हैं। चलिए इसका बनाते हैं जी। ठीक है, इसका टेबल बनाते हैं, इसको हम एक्सेल में टेबल बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं जी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेम, NAME नेम। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फादर नेम, FATHER फादर, NAME नेम, NAME नेम, सॉरी। नेक्स्ट देखें, ये यहाँ पे फिट नहीं आ रहा, तो आप इसको इस बॉक्स के अंदर इस को लाने के लिए आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये इसको फिट कर देगा। ओके, देन आपका क्या है, क्लास, देन आपका क्या है, रोल नंबर। ओके, देन आपका क्या है, डेट ऑफ एडमिशन। देखें ये भी फिट नहीं आ रहा, तो आप कैसे फिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके। ओके, नहीं जी, तो ये आपके कॉलम्स बन गए। क्या बन गए, कॉलम्स बन गए। ठीक है, आप इनको आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। इनको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल X दबाया, यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल V दबा दिया, तो ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही दबाते हुए यहाँ डबल क्लिक किया तो इसने सभी को जो है वो, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट जी। तो ये फादर ने भी अभी भी सेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ जाके मैंने एक देखिए दबाया, उसके बाद मैंने ये किया। ठीक है, क्या किया मैंने ये किया है, इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ से शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सारा उसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबाते हुए डबल क्लिक किया तो उसने सभी को फिट कर दिया, ऑटो फिट कर दिया जितनी उसकी विड्थ थी। ओके जी, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाम, लेट्स से बिलाल, फादर नेम अकरम, क्लास उसकी है लेट्स से 12, रोल नंबर उसका है लेट्स से कि AA12, और डेट ऑफ एडमिशन उसकी है, आप डेट ऑफ एडमिशन को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कंट्रोल कॉमा से। तो मैंने कंट्रोल कॉमा दबाया, उसने डेट एंटर कर दी है ऑटोमेटिकली, जो आज की करंट डेट है। तो कंट्रोल कॉमा, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कॉमा नहीं है, सेमी कॉलन का बटन दबाएंगे तो आपके पास डेट खुद ब खुद एंटर हो जाएगी जी। अब दूसरा एंटर करते हैं, लेट्स से कि अमजद, कॉमा अमजद, फादर नेम
लेट्स से कि अकबर, अमजद अकबर, क्लास उसकी है 11, रोल नंबर उसका है AA23 और डेट हम खुद एंटर करेंगे। लेट्स से कि ऊपर वाला 12 है तो हम इसको कर देते हैं 15/04 एंड 2024 जी, ठीक है, सॉरी 0। तो इस तरह से डेट जो है वो आपकी एंटर होगी। इस तरह से आप जो है वो अपना रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे और आपकी ये शीट बनती चली जाएगी, ठीक है। आखिरी चीज़, अब हम सीखेंगे कि हम इस डाटे को टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक्सेल में बहुत ही पावरफुल फीचर है। तो आप नेम के ऊपर क्लिक करते हुए शिफ्ट दबाएंगे और राइट शिफ्ट का बटन दबाएंगे। शिफ्ट दबाते हुए शिफ्ट दबा के रखेंगे, शिफ्ट कौन सा, राइट वाला, और उसके साथ जो एरो आपका है, एरो आपका जो है, एरो कौन सा एरो, राइट एरो दबाएंगे। एक बार कंट्रोल दबा लें, फिर एरो दबा लें तो वो आखिर तक आपको ले जाएगा, ठीक है, आखिर तक आपको ले जाएगा। देन आप क्या करेंगे, ये ऐसे सेलेक्ट रखते हुए आप जो है वो एरो डाउन वाला बटन दबा देंगे। कौन सा बटन दबा देंगे, एरो डाउन वाला, कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन, तो वो तीनों जो है वो सारे का सारा जो है वो उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आप जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ से आप टेबल पे क्लिक करेंगे और ये देखें इसने कहा, क्या कहा है आपको, क्रिएट टेबल। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। तो ऑटोमेटिकली देखें इसने इसको हाईलाइट कर दिया है और हरकत करती हुई डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे कुछ लिखा आ गया है, तो ये रेफरेंस है, इसको चेंज नहीं करना फ़िलहाल। उसके बाद ये टिक लगा हुआ है जिसके आगे लिखा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, मेरे टेबल के अंदर हेडर्स हैं। तो हेडर बोलते हैं ये पहली वाली लाइन को जो मैंने आपको बताए थे टेबल के। तो नेम, फादर नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट ऑफ एडमिशन। अगर आपने ये ऊपर लिखा हुआ है जिससे ये पता लग रहा है कि क्या चीज़ है तो आप इसको टिक रहने देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ओके करेंगे। तो ये इसको एक टेबल के अंदाज में तब्दील कर देगा, ठीक है, किसमें तब्दील कर देगा, टेबल के अंदाज में तब्दील कर देगा। तो सबसे अहम बात टेबल बनाने के बाद यहाँ पे आपने इसका नाम चेंज करना है। तो आप यहाँ पे इसको करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट का डाटा बन गया है, ठीक है। अब देखें मैं एक रिकॉर्ड और एंटर करता हूँ, लेट्स से आलिया अहमद, क्लास उसकी 10 है, रोल नंबर उसका BB44 है और उसकी जो डेट ऑफ एडमिशन है लेट्स से कि वो 01/01/2024 है, ठीक है। तो देखें उसी फॉर्मेट में इसको ऐड कर दिया। लेके चलें एक और करते हैं, लेट्स से कि इकरा अरशद, क्लास 9, रोल नंबर CC90, डेट कह लें 02/02/2023। ओके, तो फिलहाल ये चीज़ इसने ऐड कर ली। लेट्स से कि आपको याद आता है कि आपको नेम भी स्टोर करना है, फादर नेम भी, क्लास भी, रोल नंबर भी, डेट ऑफ एडमिशन, ये तो आपने स्टोर कर लिया, लेकिन आपको जो है वो अब आपको प्रिंसिपल कहता है या इदारे का सरबराह ये कहता है कि आप नई चीज़ भी एक ऐड करनी है। वो नई चीज़ क्या है कि आपको जो है वो फीस ऐड करनी है, जो कि आप भूल चुके हैं, ठीक है। तो फीस आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखें ऑटोमेटिकली सेम वही फॉर्मेटिंग पे उसने फीस वाला कॉलम भी आपके सामने ऐड कर दिया। तो लेट्स से कि आप इसको कहते हैं 8000, 7000, 9000 और 10000। ये सब कैलकुलेशन है जो मैंने ऐड कर दी। नहीं जी, तो इस तरह से टेबल बन गया। तो आपने इस तरह से जो है ये टेबल बना लिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी मसला नहीं होगा जी, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। हमारा आज का लेसन यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अब आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट है जो आपने बनानी है सेम इसी तरीके से। तो आपने क्या करना है, एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है। किसका टेबल बनाना है, एम्प्लॉय का। उसके कॉलम नेम जो हैं वो ये होंगे, क्या होंगे, कॉलम नेम ये वाले होंगे। कौन से होंगे, ये वाले होंगे कॉलम नेम, COLUMNS कॉलम्स क्या होंगे। उसमें आप एम्प्लॉय ID होगी, एम्प्लॉय नेम होगा, उसके अंदर उसका डिपार्टमेंट आप लिखेंगे, किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, उसकी सैलरी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग,
जी। उसके बाद आप उसको क्या दे सकते हैं, एक्सपीरियंस। कितने साल का एक्सपीरियंस है, XPRIENC, ठीक है जी। तो इतने के लिए काफ़ी है। तो आपने इसके 10 रिकॉर्ड जो है वो ऐड करने हैं, ठीक है। 10 रिकॉर्ड जो है वो आपने इसके ऐड करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो इसको इम्प्लीमेंट करने में या असाइनमेंट करने में, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।